3.5 साल, इतना वक्त हो गया है मुझे YouTube पर फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स वीडियोस बनाते हुए। बहुत सारी टाइप की वीडियोस बनाई है, हर तरीके के इंटरव्यूज लिए हैं, डिस्कशंस किया है, उम्मीद दी है, मोटिवेट किया है, लेकिन कभी भी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाया कि आपको सीए क्विट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं पर्सनली सोचता था, और शायद काफी हद तक आज भी सोचता हूं, आज तक भी सोचता हूं, कि क्विटिंग शुड नॉट बी एन ऑप्शन। लेकिन with my experience over the past 3.5 years of making videos, 10 years of experience almost of being a chartered accountant, and अभी का जो माहौल है, जो स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, जो फास्ट पेस वर्ल्ड है, जो थॉट प्रोसेस है, उसको मद्देनजर रखते हुए आई थॉट कि अगर मैं ये वाला वीडियो या ये वाली गाइडेंस ना दूं ना, तो समवेयर आई एम नॉट गिविंग यू द फुल पिक्चर। एंड इसीलिए ये थोड़ा सा लंबा वीडियो जरूर होगा, लेकिन मैं आप लोगों को 2 एस्पेक्ट्स बताऊंगा वेयर आई थिंक दैट सीए माइट नॉट बी द राइट कोर्स फॉर यू, या फिर इवन इफ इट इज द राइट कोर्स एंड इफ यू आर फेलिंग कंटिन्यूसली इन सम स्टेज और द अदर, देन एट व्हाट पॉइंट शुड यू actually hang up your boots and move ahead in life, because CA is not the best course in the world. It certainly is not. It's probably not even the best course in India. It is one of the premier courses. It is one of the greatest courses, but it is not the greatest course. It is not the best course. And sometimes moving ahead in life, leaving certain aspects of what you could not achieve is not failure. समझदारी है वो। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को जैसा प्रॉमिस किया था, एक जनरल एस्पेक्ट्स देता हूं, साथ में ऐसे एस्पेक्ट्स देता हूं कि अगर आप 5 बार फेल हो गए और 6 बार फेल हो गए, तो कब जाकर कौन से स्टेज में यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स। इस वीडियो के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे। एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक हो सके तो करना, लेकिन शेयर जरूर करना, ताकि एट द बैक ऑफ द माइंड हर स्टूडेंट को या हर पेरेंट को ये थॉट प्रोसेस रहे कि भाई आफ्टर अ स्टेज we will need to move on in life because we are capable of doing something better probably। शायद हमारी किस्मत में इससे भी ज्यादा दूसरा कुछ अच्छा लिखा हुआ है और कहीं हमें सक्सेस मिलेगी, not being stuck over here, and that realization is extremely important। क्योंकि जिंदगी लंबी है, सीए का सफर 3 साल 4 साल 5 साल का होना चाहिए, आपके 10 साल 15 साल का नहीं होना चाहिए। एंड वेरी फ्रैंकली दिस इज माई पर्सनल थॉट प्रोसेस। आप लोग इससे अलाइन नहीं हो, नहीं एग्री करते, मोस्ट वेलकम। काफी सारे लोग हैं जो 10-10 12-12 अटेम्प्ट देकर भी अच्छा अपने करियर्स में कर रहे हैं। डेफिनेटली देयर विल बी सम पीपल, बट आई थिंक नॉट द मेजॉरिटी। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना कंसिडर जरूर कीजिएगा, स्पेशली अगर आप लोग कॉमर्स या सीए या सीएस या सीएमए कोर्स परस्यू कर रहे हो। तो सबसे पहले हम कुछ जनरल रीजंस देखते हैं व्हाई यू शुड नॉट परस्यू सीए या यू शुड क्विट सीए, एंड उसके बाद हम एग्जाम स्पेसिफिक देखेंगे। सबसे पहले, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं 4 साल में पक्का सीए बन जाऊंगा, तो दैट आई विश हैपेंस, बट प्रोबेबली इज नॉट गोइंग टू हैपन। यू नीड टू बी पेशेंट, यू नीड टू बी वेरी पेशेंट। अगर कुछ गड़बड़ होती है, यू विल हैव टू पुश योरसेल्फ द एक्स्ट्रा माइल एंड यू विल हैव टू वर्क हार्ड, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप लोगों को यह लगता है कि जॉब लग जाएगी इमीडिएटली में, सीए बनते ही लाखों करोड़ों रुपए आएंगे, कई लोग उसको ऐसा दिखाते हैं कि भाई आपको 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए की पैकेज मिल जाएगी। नॉट गोइंग टू हैपन। इट विल हैपन ओनली विद अ फ्रैक्शन ऑफ फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको मल्टीपल लैक्स की जॉब लगेगी, यानी कि इन द मल्टीपल्स ऑफ 10 लाख 20 लाख 30 लाख की जॉब। प्रॉबेबली रैंकर्स, प्रॉबेबली अनदर हैंडफुल ऑफ यू जिनको वैसी जॉब लगेगी। बाकी सबको 7 लाख 8 लाख 9 लाख वुड बी दी एवरेज स्टार्टिंग पैकेट। सीटीसी इन हैंड, ऐसा नहीं है कि 9/12 किया और जितना आया 90,000 रुपए या 80,000 रुपए जो भी होता है वो आपके हाथ में आ जाएगा। दैट विल नॉट हैपन। सो इफ यू आर थिंकिंग कि सीए बनते ही हम लाखों या फिर करोड़ों कमाने लगेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। करोड़ों तक पहुंचने में 20 साल 18 साल जरूर अंडर अ नॉर्मल कर्व आई एम टेलिंग लग जाएंगे। रैंकर हो, एक्सेप्शनल हो, थिंग्स आर डिफरेंट, अगेन दोज आर एक्सेप्शंस। तो अगर क्विक बक इज योर ड्रीम, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ऑलमोस्ट किसी भी कोर्स में नहीं होता है वो, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तीसरी एक्सपेक्टेशन अगर आपकी है कि सीए बनते ही मैं फॉरेन चले जाऊंगा या फिर फॉरेन में मेरे को जॉब लग जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। चौथी चीज, अगर आपको हार्डवर्क नहीं करना है, अगर आप बोलते हो कि यार 4 साल जो आर्टिकलशिप है दैट इज
sucking my blood, then CA course is not for you, because now that's a fact. हाँ, रिफॉर्म्स करने चाहिए, आर्टिकलशिप की स्टाइपेंड बढ़नी चाहिए, वर्क प्रेशर कम होना चाहिए, आई एग्री टू ऑल दोज डिमांड्स, बट राइट नाउ द स्टेटस इज कि it is a challenge. The work period is very aggressive, articleship period is very aggressive. Prime age of your life 19, 20, 21, 22 ये आप घिसते घिसते बिताने वाले हो अगर आप एक decent articleship firm में articleship करते हो. So that's guaranteed. If you're looking for rest, if you're looking for chillax, this course is not for you. College life नहीं मिलेगी आप लोगों को, BCom की भी लाइफ ठीक से नहीं मिलेगी, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तो छोड़ी दो, जैसे IIM हो गया, IIT हो गया, वैसी लाइफ भी नहीं मिलेगी. शायद दोस्त थोड़े बनेंगे, थोड़े नहीं बनेंगे, हार्डवर्क बहुत रहेगा. सो इट इज अ ग्रिम कोर्स, टू बी ऑनेस्ट. इट्स नॉट अ ब्राइट कोर्स की वाओ कितना कुछ है, मजेदार इस कोर्स में लर्निंग है, फ्यूचर आपका सेट हो जाता है. Even if you don't get a job, you can start your practice. Even if you can't do practice, you can do coaching. कुछ ना कुछ आप alternate निकाल लोगे एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद. एंड बेनिफिट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तो बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाकर रखी है. बट फिर अगर आपको इस झंझट में पढ़ना है कि यार इंस्टीट्यूट जो है अपना वो मार्क्स जो है कम दे देता है, या जानबूझ के फेल करता है, या फिर सिर्फ 10% ही पास परसेंटेज क्यों है, डिमांड सप्लाई मेंटेन क्यों करता है, दिस इज नॉट फेयर. That will happen, that will continue to happen. Maybe it will improve kabhi, maybe it will become even worse, but that will continue to happen. That is something that has been happening even during my time. मेरे से पहले वाले बैच के 1%, 1.5% रिजल्ट आए थे. It will happen as per the demand and supply of the market, the situation. So that also be very factful about it. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार इतना एफर्ट मैं यूपीएससी में डाल देता, इतना एफर्ट कैट में डाल देता तो मैं आईआईएम में चले जाता था, या फिर यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बन जाता था. अगर वो आपकी थॉट प्रोसेस है, देन यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट योर टाइम देयर रादर देन ओवर हियर. ये जनरल कॉजेज हो गई व्हाई यू शुड क्विट सीए. अब आ जाते हैं, अगर आप एग्जाम्स देने लग गए हो एंड आप लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहे हो, तो किस पॉइंट पे आप लोगों को ऑल्टरनेट करियर देखना चाहिए. सीए फाउंडेशन मेरे हिसाब से सीए फाउंडेशन आप लोग 12th पास होते हैं या 12th का एग्जाम देते ही आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हो. वैसे भी फॉर द नेक्स्ट 2.5 ईयर्स, इवन इफ यू वांट टू अटेम्प्ट कैट या यूपीएससी, कैट आपका बीकॉम कंपलसरी है, यूपीएससी के लिए 21 ईयर्स होना कंपलसरी है. तो आप वो जो 2 साल का पीरियड है बीकॉम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, यू कैन ट्राई फॉर फाउंडेशन, यानी कि 2 से 3 अटेम्प्ट आप फाउंडेशन के दे सकते हो, या 3 अटेम्प्ट मेरे हिसाब से मैक्स. स्ट्रेच करना है तो 4 अटेम्प्ट आप फाउंडेशन के दो. उसके बाद नहीं होता, इवैल्यूएट योर ऑप्शंस कि मैं और कुछ ट्राई करूं क्या, क्योंकि 2 साल तो देखो आप ऐसे भी कुछ नहीं कर पाओगे. ठीक है, सीएस कर लोगे या सीएमए कर लोगे, विच इज ओके फाइन. उसके अलावा अगर कुछ भी मेजर करना है जैसे कि कैट या फिर आपका यूपीएससी, वो 3rd ईयर के बाद, यानी कि 3rd ईयर में आप पढ़ाई चालू करोगे एंड बीकॉम होने के बाद उसके एग्जाम दे दोगे. तो आपको ये असर्टेन करना पड़ेगा कि पहले 1.5 साल मेरे बीकॉम के आई हैव इन हैंड टू ट्राई फॉर फाउंडेशन. नहीं निकलता हूं 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट में, लेट मी इवैल्यूएट अदर ऑप्शंस, बिकॉज फाउंडेशन में क्विट करना इज द बेस्ट ऑप्शन. आपने अपना टाइम नहीं वेस्ट किया, आप अभी भी 19-20 साल के ही रहोगे, सेकेंड ईयर ऑफ योर बीकॉम, एंड यू विल स्टिल बी वेरी यंग टू डू समथिंग एल्स. यू विल नॉट हैव वेस्टेड योर टाइम टू मच. फाउंडेशन वालों का ये सिचुएशन हो गया. अब आ जाते हैं इंटर, वेरी ट्रिकी स्टेज. मैंने एक वीडियो डाला था कि मेरे हिसाब से सीए इंटरमीडिएट इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज ऑफ अ सीए स्टूडेंट्स जर्नी. नॉट बिकॉज द सिलेबस इज वास्ट, नहीं, सिलेबस फाइनल का वास्ट है, सिलेबस फाइनल का ज्यादा डीप है, बट 8 सब्जेक्ट 9 महीने में प्रिपेयर करना एट द एज ऑफ 20, नॉट वेरी मैच्योर. आज तक आपने इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इतना हैवी एग्जाम नहीं दिया है. फाइनल करते करते आपको आर्टिकलशिप की आदत हो जाती है, आपको मालूम पड़ जाता है, यू आर इन द फ्लो, इन द प्रोसेस, काफी सारे दोस्त बन जाते हैं आप लोगों के. तो फाइनल डिफिकल्ट है, बट एटलीस्ट मेंटली यू हैव अ फ्यू ओपन ऑप्शंस टू डिस्कस, टू टॉक, टू वेंट आउट योर फ्रस्ट्रेशन. लेकिन सीए इंटरमीडिएट में, स्पेशली वर्चुअल वर्ल्ड में, तो आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, कोई अता पता भी नहीं है. तो सीए इंटरमीडिएट मेरे हिसाब से इन द फर्स्ट 2 to 3 अटेम्प्ट्स मैक्स आपको एक ग्रुप क्लियर कर लेना है, बिकॉज एक ग्रुप क्लियर करते ही आपकी जो है आर्टिकलशिप स्टार्ट हो सकती है. वंस यू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप, यू आर नॉट नेसेसरीली वेस्टिंग एनी टाइम, इवन इफ यू आर नॉट क्लियरिंग द सेकंड ग्रुप. तो आपके पास 2.5 से 3 साल का टाइम मिल जाता है आप लोगों को बिफोर योर फाइनल इज ड्यू, कि हम सेकंड ग्रुप भी क्लियर कर सकते हैं. 2 अटेम्प्ट आइडियली एक ग्रुप के लिए इज अ गुड पॉइंट.
3 अटेम्प्ट इज फाइन, लेकिन अगर चौथे अटेम्प्ट तक भी आप दोनों ग्रुप क्लियर नहीं करते हो, इट माइट बी टाइम टू मूव ऑन, बिकॉज यू आर नाउ वेस्टिंग योर टाइम। आप 22 ईयर्स के हो गए हो, 22 या 21.5 के हो गए हो, आपने एक भी ग्रुप क्लियर नहीं किया है। आप एक ग्रुप क्लियर करोगे, आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे और 4 साल लगेंगे, शायद आप इससे बेटर कुछ कर सकते हो। इट्स अ थॉट दैट यू शुड स्टार्ट थिंकिंग कि मेरे 2 अटेम्प्ट के बाद एक भी ग्रुप नहीं हुए, इट इज माई रेड लाइन। 3rd अटेम्प्ट इज माई लास्ट अटेम्प्ट, उस बार भी एक भी ग्रुप नहीं हुआ, देन यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग फॉर योर ऑल्टरनेट ऑप्शंस in order not to waste time. Again, disclaimer, my personal view not necessarily binding on you, और it's not even the standard कि ऐसा ही होना चाहिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। 4 अटेम्प्ट अगर इंटरमीडिएट के हो जाते हैं, एक भी ग्रुप क्लियर नहीं किया है, डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट लुक फॉर अदर ऑप्शंस। अब आते हैं हम फाइनल की तरफ। अभी देखो, फाइनल में आने के बाद तो भैया बड़ा पंगा हो जाता है, क्योंकि आपने 4 साल ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं अपनी जिंदगी के, आर्टिकलशिप कर लिया है। अब फाइनल में कितने अटेम्प्ट दें हम? मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द कंट्री will readily accept somebody with 2 attempts. 1 attempt, more than happy. 2 attempts, it's fine. 3 attempts, orange zone. 4 attempts is the red zone. कि red zone, उसके बाद it's not impossible to get a job. Many organizations have given job even to people who have completed in 11 attempts, 12 attempts, but it's going to be difficult. Those cases are rare, those cases are few. And more importantly, आप जब चौथा अटेम्प्ट दे चुके होते हो सीए फाइनल का विदाउट क्लियरिंग अ ग्रुप, देन यू आर ऑलरेडी व्हाट 25 ईयर्स, 26 ईयर्स, आपके ऊपर फैमिली प्रेशर आने लगता है, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो। लड़कियों को शादी का प्रेशर, घर चलाने का प्रेशर, लड़कों को शादी का प्रेशर, घर चलाने का प्रेशर, दोनों को ही फैमिली से भी आने लगता है। अगर डायरेक्टली नहीं भी आता तो कहीं ना कहीं मन में लगता है कि कुड ही और शी डू समथिंग बेटर। लेकिन अब हम 26 ईयर्स के हो गए हैं, टू लेट प्रॉबेबली टू स्टार्ट डूइंग कैट। ऑफ कोर्स इट्स नॉट लेट, बट इन जनरल 21, 22 में करना इज मोर बेनिफिशियल। 26, 27 में कैट स्टार्ट करना, आपकी स्टडिंग कैपेसिटी भी उतनी ज्यादा नहीं रहती, अ लिटिल बिट टू लेट। यूपीएससी करना, अगेन यूल हैव टू लीव एवरीथिंग एंड स्टडी फॉर यूपीएससी, नॉट श्योर वहां पे क्या होगा, अ लिटिल बिट टू लेट। तो 3 अटेम्प्ट के बाद अगर आपने एक भी ग्रुप क्लियर नहीं किया है, आप मेरे हिसाब से एक जॉब स्टार्ट कर लो साथ में, बिकॉज 3rd अटेम्प्ट तक यू हैव लर्नड एवरीथिंग दैट इज देयर टू लर्न। आप नया कुछ भी नहीं सीखने वाले चौथे अटेम्प्ट के लिए, आपको सब कुछ ऑलरेडी आता है, इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशंस। तो आप अगर कंटिन्यू करना चाहते भी हो सीए, तो आप जॉब स्टार्ट कर दो, ताकि आपके प्राइम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं हो रहे हैं। यू आर कंटिन्यूइंग टू वर्क एंड राइटिंग सीए साइड बाय साइड। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो राइटिंग सीए प्लस स्टडिंग भी हैं, 6 अटेम्प्ट हो गए, 8 अटेम्प्ट हो गए, दे आर नॉट एबल टू क्लियर बट दे आर वर्किंग ऑल्सो, सो एटलीस्ट दैट कंफर्ट ऑफ माइंड इज देयर। या फिर इफ यू आर वेरी पर्टिकुलर कि नहीं सर मेरे को एक प्रोफेशनल कोर्स तो चाहिए ही चाहिए, देन यू कैन गो फॉर ऑल्टरनेट ऑप्शंस लाइक मे बी सीपीए, सीएफए या फिर ACCA. These are not easy courses. These have applications in MNCs जो UK को बिलोंग करती है या US को बिलोंग करती है, but still having a professional degree is much better than being a CA semi qualified or being just a BCom, क्योंकि CA semi qualified की ऐसी कोई खास वैल्यू होती नहीं है ऑन द पेपर। ठीक है, आपको जॉब मिल जाता है काफी जगहों पर CA सेमी क्वालिफाइड के नाम पर, बट एक प्रोफेशनल डिग्री तो एक प्रोफेशनल डिग्री ही है। या फिर एक CIA नाम की भी एक ये होती है, या सीसा होता है, एटलीस्ट सम सर्टिफिकेशन टू गेट यू इनटू सम स्पेसिफिकेशन। CIA इज योर इंटरनल ऑडिटर, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर, वो भी थोड़ा बहुत अच्छे डिमांड में आ जाता है आप लोगों का। दीज आर ऑल सेकेंडरी कोर्सेज दैट आई एम टेलिंग। इनके बारे में मैं वीडियोस बनाते रहूंगा कि भाई आप CA CFA करो या CPA कैसा होता है, ACCA कैसा होता है, आई विल पुट इट इन दिस चैनल। बट आई थिंक 3rd अटेम्प्ट एक भी ग्रुप नहीं निकला, स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर जॉब्स। 4th अटेम्प्ट एक भी ग्रुप नहीं निकला, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग सम अदर कोर्स इफ यू वांट टू डू। एक ग्रुप निकल गया था सर फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन हम जिंदगी भर चलते जा रहे हैं, 4 अटेम्प्ट हो गए, 5 अटेम्प्ट हो गए, एक ग्रुप नहीं निकल पा रहा है, कोई बात नहीं। एक ग्रुप मेरे हिसाब से अगर आप बाकी रह जाता है तो आप पढ़ाई करते करते आप जॉब करो, लेकिन वो एक ग्रुप को ट्राई करते रहो, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ 4 पेपर्स। 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद भी किस्मत चमकती है अगर, तो आपकी क्लियर हो जाती है एंड यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज एक ग्रुप क्लियर कर लिया है, यानी कि 3/4 ऑफ द कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है। जस्ट अबाउट दोस लास्ट 4 पेपर्स। 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट भी आप दोगे, इट्स ओके, बेटर देन लीविंग इट आफ्टर रीचिंग सो क्लोज इज ट्राइंग हार्ड। तो एक ग्रुप क्लियर कर लिया है
तो लिखते रहो, मे बी टिल 8 अटेम्प्ट्स 9 अटेम्प्ट्स, इफ यू हैव द विल इवन मोर देन दैट, बट कंटिन्यू डूइंग अ जॉब, एंड बीच में अगर टाइम मिले तो दूसरा कोर्स कोई घुसा लेना, ताकि आप लोग एक प्रोफेशनल कोर्स ले पाओ। ट्राई किया है दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देने के लिए। आपके क्या थॉट्स है आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, बिकॉज आई वुड लव टू नो कि आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में। आई नो अ लॉट ऑफ यू हैव सफर्ड, एंड मैं हमेशा मोटिवेट करते रहता हूं कि यार नहीं, पढ़ाई करो, नहीं क्लियर करो, 10 दिन में भी है तो क्लियर करो, 20 दिन में क्लियर करो, 30 दिन में कैसे भी करके क्लियर करो, एंड काफी सारे स्टूडेंट्स क्लियर करते भी हैं। बट अगेन इट्स टू बी अंडरस्टूड, जो लोग नहीं क्लियर कर पाते, डोंट टेक इट ऑन योर ईगो। Clearing chartered accountancy or not clearing chartered accountancy exam, clearing any exam is not a testament of your intelligence, is not a testament for your smartness. Maybe that course is not for you. Parents नहीं मान रहे, उनको समझाओ कि पापा मम्मी 4 अटेम्प्ट हो गए, 5 अटेम्प्ट हो गए, मैं नहीं निकल पा रहा हूं, कुछ तो कारण होगा। I have tried my best. Genuinely, if you have tried your best, tell them that I have tried my best and come up with a plan B for yourself कि मैंने रिसर्च किया है, मैं ये ट्राई कर लेता हूं। नॉट बिकॉज ओहो किसी ने वीडियो डालकर कह दिया कि यार ये तो 1 साल में हो जाएगा, 4 ही पेपर देने हैं, इसमें तो आपको 50 लाख की सैलरी मिल जाएगी। नो, डू योर थरो रिसर्च कि कौन सा फील्ड मुझे इजीली क्लियर हो सकेगा आफ्टर माई सीए एक्सपीरियंस, सीए स्टडी, सीए आर्टिकलशिप, एंड विच फील्ड विल बी द मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर मी, अज्यूमिंग दैट आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, आई एम एन एवरेज पर्सन। क्योंकि 50 लाख जिसको सैलरी मिलती है वो टॉपर्स होते हैं, आप भी बन सकते हो, लेकिन लेट्स अज्यूम कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हुए ये कि हम एवरेज लोग हैं, तो 10 लाख 8 लाख कितनी स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी वो देखकर आप अपना डिसीजन लें एंड कम्युनिकेट करें अपने पेरेंट्स के साथ। That is all I have in this video for you. If you like it, please share it, hit that like button, subscribe, hit the bell icon, and follow me on Instagram also. Aryan Baid official मेरा हैंडल है, आप लोग वहां पर भी जुड़ोगे तो बड़ा मजा आएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर।